अभी की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर एक बड़ी खबर है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया। गठबंधन के फैसले को लेकर शाम तक इंतजार करें। शाम तक फैसला नहीं हुआ तो जारी करेंगे अपनी लिस्ट, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई है। शाम को सभी 90 सीटों पर घोषित कर देंगे प्रत्याशी। तो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का रुख अब बहुत सख्त नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि शाम तक अगर फैसला नहीं हुआ तो 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतार देगी। कहा यह जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस की तरफ से देरी की जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करेंगे शाम तक। तो सुशील गुप्ता को आपने सुना, अध्यक्ष हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के। उनका यह कहना कि हमारी तैयारी 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की है। आज शाम तक फैसला नहीं हुआ तो कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यह गठबंधन क्या होगा, यह सवाल बन गया है। कांग्रेस की तरफ से देरी के आरोप दरअसल लग रहे हैं। कांग्रेस लगातार लिस्ट निकाल रही है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। खबर यह आई थी कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दी जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। गठबंधन का मतलब ये अपने दम पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं। यह बात मनोहर लाल खट्टर ने कही। तो इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा खट्टर ने। इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। तो बीजेपी चुटकी ले रही है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके का बयान सुशील गुप्ता का सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि एक तरीके से अब वो धमकी दे रहे हैं कि भाई आज शाम तक क्लियर कर दो पिक्चर, वरना हम तो 90 के 90 उम्मीदवार लड़ाएंगे इस बार। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे और सीधे तौर पर सोर्सेज भी जो जानकारी दे रहे थे, तो यही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से परेशान इस वक्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि तब 3 ही दिन करीबन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर गठबंधन करना होता तो पहले ही तैयार कर लिया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी नहीं मांग रही थी। बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर चर्चा भी नहीं थी। कुछ 2-4 सीटें ऐसी थी जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बड़े चेहरे जो हैं वो वहां पर जीत दर्ज कर सकते हैं अगर गठबंधन में चुनाव लड़े, तो उस पर चर्चा होनी थी। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अपने बागियों को, ताकि जो उनके पार्टी के जो बागी हैं वो आम आदमी पार्टी में ना शामिल हो जाएं, उनको टिकट ना दे दी जाए, उनको नुकसान ना हो, इसलिए इसको देर किया जा रहा है। लेकिन आज सीधे तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं खुलकर भी और सोर्सेज के हवाले से भी, आम आदमी पार्टी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं करने वाली है। आज लिस्ट जारी हो जाएगी। आखिरी दौर की बातचीत की बात कही जा रही है कि राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच में शायद एक बातचीत हो जिसमें कह दिया जाए कि आप गठबंधन अगर करना चाहते हैं तो आज ही अनाउंस कीजिए, वरना फिर छोड़ दीजिए। दूसरी बड़ी बात एक और अखिलेश निकल कर आ रही है कि दिल्ली को लेकर भी कांग्रेस चाहती है, अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो दिल्ली में भी कांग्रेस कुछ सीटों पर गठबंधन जरूर चाहेगी, कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को सीटें देनी होंगी। तो उसको लेकर भी चर्चा मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जो चुनाव होगा तो वहां पर क्या होगा, और हरियाणा का मामला, इन दोनों के मद्देनजर ही गठबंधन का फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अभी की ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर ये एक बड़ा अपडेट है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता। उन्होंने कहा कि आज शाम तक हम इंतजार करेंगे फैसले का।